हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल स्नेहा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो चलिए, इरिटेरिया का सीरीज नंबर हम लोग देख रहे थे, 8 तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 9वां सीरीज को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य जो बना है कौन सा? महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश नेविगेशन प्रणाली गगन गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो यह कंपनी जो है कि कौन? इंडिगो बनी है, इंडिगो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपनी अपनी तरह का पहला जीन बैंक परियोजना को मंजूरी मिला है? तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू सम्मेलन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की क्रू में शामिल होने वाले पहले अंतरिक्ष अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहले अंतरिक्ष अश्वेत महिला जो है कि कौन बनी है? इसमें जेसिका किंस बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया बिल्डिंग्स कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो इसको किसको? अटल टनल को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे जो है कि आपको भोपाल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि यूनान के हेरा कलियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बने हैं? तो यह कौन बना है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षदा शरद गरुड़। कौन सा? हर्षदा शरद गरुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का कहाँ बनाया गया है? तो यह सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है कि वियतनाम में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलोर के अलग अलग स्थानों में आयोजित किया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 पदक के साथ यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह भी सत्य है। अगला है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, यह भी कथन सत्य है। मतलब तीनों का तीनों कथन इसमें सत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट जो है कि बिहार के किस जिले में लगाया गया है? तो यह पूर्णिया में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड का आयोजन जो है कि टोक्यो जापान में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि हाल ही में नियुक्तियां को कौन सम्मिलित है? सम्मिलित कौन है? तो मनिक शाह जो है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बिल्कुल सत्य है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी कथन सत्य है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में सम्मिलित कौन सा है? तो राकेश मारिया का है लेट मी से इट नाउ। राशिद किदवई का लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। प्रकाश सिंह का है द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। मतलब तीनों का तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, ये बिल्कुल सत्य है।
इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल सत्य है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान आ गई है। ये भी कथन सत्य है। मतलब 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो किसके साथ है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है कि यह जो है कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ई अधिगम योजना हरियाणा के द्वारा, बिल्कुल सत्य है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, ये भी सत्य है। चारा बिजाई योजना जो है कि हरियाणा, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर ई इसका सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा नीरज चोपड़ा के स्थान पे किया है। नीरज चोपड़ा के नाम पे इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज़्यादा ऊंचे 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो यह पहली महिला जो है कि प्रियंका मोहिते जो है कि महाराष्ट्र की बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य के SC/ST विकास का विभाग ने किया है? तो यह किया है किसके द्वारा? तो यह किया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा मिला है? तो भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा मिला है। अगला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सिंथिया रोसेनबर्ग को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो यह जो है कि खोला गया है कहाँ पे? हैदराबाद में खोला गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन को सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के कैस्कियास में डो सेल में हुए 24वें मुख्य बहादुर ओलंपिक डेफ ओलंपिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत 17 मेडल को जीता है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा बोलता है कि हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है कि सुमीत दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब कि तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ? कोपनहेगन डेनमार्क में किया गया है। अगले क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सांबा जिला कहाँ का है? आपको जम्मू कश्मीर का है। सांबा जिला जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किसको किया गया है? सना इरशाद मट्टू, अदनान अबीदी को और अमित देवे को और दानिश सिद्दीकी को, ये 4 व्यक्तियों को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही का सभी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किसके द्वारा? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 नंबर, हाल ही में किस
किसे टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको फ्रैंक विल्जेक को किसको? फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। हाल ही में निधन हुए उनके संबंधित क्षेत्रों और संबंधों को कौन सम्मिलित है, इसको देखना है। पहला है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नगा यूएई के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ये भी सही है। टॉनी ब्रुक्स जो है कि आपको फार्मूला 1 की ड्राइवर है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी कथन सत्य है। अगला है कि बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 32 नंबर। अगले क्वेश्चन पे है, हाल ही में स्पेन फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ला लीगा का खिताब कौन जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह किया गया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह किसके द्वारा है? तो यह है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फाइजर इंडिया ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की जाएगी? तो इसका जो है कि क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार में स्थित माधर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो माधर गांव कहाँ पे है? तो आपको है ये कहाँ? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन आपको है कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है कि बालकृष्ण विठल दास दोषी को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्या बोलता है देखेंगे। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मनोज पांडे को कौन सा पदक? तो यह है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 40 नंबर। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह ममता बनर्जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 41 है कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। यह फैक्ट्री किस जगह पे है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, राखीगढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बनी है सऊदी अरामको कंपनी बनी है। कौन सी? सऊदी अरामको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो यह जो थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपको किस खिलाड़ी को? तो लियोन मेसी को प्राप्त हुआ है, अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्या बोलता है? 45 देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस ऑथोरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की रहने वाली डैश मिस डिवा यूनिवर्स 2022 खिताब अपने नाम किया है, जो मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दीवाती राय।
दिवाती राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 बोलता है कि हाल ही में जारी घोषणाओं के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है? तो निशानेबाजी भी हटा है, तीरंदाजी भी हटा है और कुश्ती भी हटा है, तीनों हट गया। उपयुक्त डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला है 48। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेद्दई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो यह कहाँ का है? तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी अपने नाम किया है या जीता है? तो यह कौन जीता है? तो यह जीता है हैदराबाद एफसी के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो इसका आयोजन जो है कि दुबई यूएई में किया गया है। इसी के साथ सेट नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।